पता है, जब कोई आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है ना, तो कई बार जिन चीजों को अपना सहारा मानता है वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। तो आज हम प्रेमानंद महाराज जी के कुछ ऐसे ही कड़वे पर एकदम सच्चे सबक को समझने वाले हैं, जो किसी भी साधक के लिए, किसी भी आध्यात्मिक खोजी के लिए एक गाइड बुक का काम कर सकते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या हमारे रिश्ते, हमारा लगाव, जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, असल में वही सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा बंधन? महाराज जी की ये चेतावनी एकदम सीधी और साफ है। वो कह रहे हैं कि जिस लगाव को हम सीने से लगाकर रखते हैं, असल में वही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है ना? पर यही वो सच्चाई है जिसका सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस लगाव के पीछे की वजह क्या है। महाराज जी कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम करती है, जिसे कहते हैं माया। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये माया आखिर है क्या? इसे ना दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाज ताकत समझिए। ये एक दोस्त की तरह पास आती है, बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इसका असली काम हमें हमारे असली रास्ते से भटकाना ही होता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? महाराज जी कहते हैं कि माया कभी सीधे सीधे लड़ने नहीं आती। वो जानती है कि सीधे मुकाबले में साधक जीत सकता है, इसलिए वो पहले विनम्रता का नाटक करके आती है, और जब कोई उसके जाल में फंसकर झुक जाता है तो बस उसे कुचल कर चली जाती है। और अब एक ऐसी बात जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लग सकती है। क्या ये मुमकिन है कि दया जैसा इतना अच्छा गुण भी किसी साधक के लिए एक जाल बन सकता है? ये छोटी सी कहावत अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, जब करुणा ज्ञान से नहीं बल्कि लगाव से पैदा होती है, तो ये साधक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, जो उसे आध्यात्मिक रास्ते से नीचे गिरा देती है। तो महाराज जी के अनुसार असली मदद का मतलब ये नहीं है कि किसी के सांसारिक दुख में हम भी डूब जाएं। असली मदद है थोड़ी दूरी बनाकर सही रास्ता दिखाना। वरना होता क्या है कि दूसरों को बचाते बचाते साधक खुद ही उस दलदल में फंस जाता है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, हमने समस्या की बात तो कर ली, पर इसका समाधान क्या है? महाराज जी कहते हैं, इसका जवाब समता में छिपा है। ये वो अवस्था है, वो कवच है, जहां तक हर साधक पहुंचना चाहता है। समता का मतलब है मन की वो स्थिर अवस्था जहां सुख दुख, लाभ हानि या मान अपमान का कोई असर नहीं होता। ये एक ऐसी अंदरूनी शांति है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। साधना का असली फल यही है। और ये देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है कि एक आम सांसारिक व्यक्ति और एक सच्चे साधक में क्या फर्क है। जहां एक व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर भावनात्मक रूप से ऊपर नीचे होता रहता है, वहीं सच्चा साधक समता साधकर एकदम शांत और स्थिर रहता है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिसे महाराज जी सबसे धूर्त और सबसे मुश्किल आंतरिक शत्रु मानते हैं, और वो है ईर्ष्या। ये वो आखिरी दुश्मन है जिससे पार पाना सबसे कठिन है। ईर्ष्या सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक अंदरूनी जलन है, एक आग है, और ये इतनी ज्यादा सूक्ष्म होती है कि बड़े बड़े साधकों को भी पता नहीं चलता कि ये उनके अंदर पल रही है और उनकी साधना को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। ईर्ष्या एक धीमे जहर की तरह है जो सब कुछ तबाह कर देती है। ये दोस्ती में दरार डालती है, मन की शांति छीन लेती है और सालों की मेहनत पर पानी फेर देती है। ये एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को ही जलाकर राख कर देती है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? महाराज जी कहते हैं कि एक इंसान के लिए सोना, पैसा या दूसरी इच्छाएं छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन किसी दूसरे की तरक्की देखकर खुश होना, यानी अपने अंदर की ईर्ष्या को छोड़ना, सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो इसका उपाय क्या है? महाराज जी एक बहुत ही क्रांतिकारी और शायद थोड़ा अटपटा लगने वाला उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति से ईर्ष्या हो, जानबूझकर उसके सामने झुको, उसके प्रति सम्मान और प्रेम दिखाओ। यह अहंकार पर एक सीधा प्रहार है जो ईर्ष्या की जड़ को ही उखाड़ फेंकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक साधक को आखिर होना कैसा चाहिए? महाराज जी इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। एक साधक को आप समझिए नारियल की तरह होना चाहिए। बाहर से दुनिया की माया और लगाव के लिए एकदम कठोर, अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह अड़ा हुआ, लेकिन अंदर से ईश्वर के लिए प्रेम और भक्ति से भरा हुआ, एकदम नर्म और मुलायम।
तो इन सब चेतावनियों को सुनने के बाद असल में सोचने वाली बात यह है कि हर किसी की आध्यात्मिक यात्रा में वो सबसे बड़ी बाधा क्या है, वो कौन सा भीतरी दुश्मन है जिसे पहचानना और जिस पर जीत हासिल करना सबसे जरूरी है। इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।